पार्टी किसी की बपौती नहीं है। हालांकि 50% की जो कम्युनिटी है उसमें 18,000 से वोट हारना, मैं तो कहता हूँ कि नए आदमी को चांस मिले, वो किसी को भी मिले पार्टी की। मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 बार भी हारा हूँ तो मेरा राइट नहीं बनता, मेरी बपौती नहीं है पार्टी। सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया हमारे ऊपर, कोई बात नहीं। किसानों भी, अगर पहले किसान है हम, बाद में कांग्रेस में, किसी भी 3 विधायक के तीनों ने भी, एक ने भी ध्यान इस पर नहीं दिया। गाँव में गड्ढे, या कह सकते हैं अब गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनावी दौर है और हर प्रत्याशी अब चुनाव की टिकट के लिए भागदौड़ में लगा हुआ है और हरियाणा में चुनाव हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो लोग पिछले लंबे समय से जो भी जिस दल में जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और हम उन सब लोगों के पास पहुंचकर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने की योजना उनकी क्या है अगर वो विधायक बनते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पृथला क्षेत्र से। करीब 3 दशक से कांग्रेस पार्टी में रहकर वो टिकट मांग रहे हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने पृथला क्षेत्र से टिकट का दावा किया है। सतवीर डागर साहब, मुद्दे की बात में स्वागत है आपका। पहले आप बताइए, आप पृथला क्षेत्र से राजनीति कर रहे हो, आप यहाँ से दावा कर रहे हो, यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, पृथला जो विधानसभा है वो टोटली ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें कोई शहर कस्बा इसमें नहीं है। 104-5 गांव जो हैं इसके अंदर, और एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल, और 2 जिलों से मिलके पलवल और फरीदाबाद के सीमा के जो गांव हैं, जो पुराना बल्लभगढ़ था उसका 65% भाग उसका है, 35% जो पलवल विधानसभा में से जो काट के इसमें मिला था, ये सारा क्षेत्र वो है। प्योर देहात है बिल्कुल। तो जो आप कहते हैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की जो विधानसभा है, ये 2009 में पहली बार अस्तित्व में जब आई थी, तो कांग्रेस के टाइम में जो एक विकास की जो लहर चली थी, इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप हुआ। पृथला के आसपास बहुत, आपने देखा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई हैं, परंतु उनके लिए पीछे भी और उसके बाद कांग्रेस के टाइम शुरुआत हुई, अब 10 साल के अंदर सड़कों में गड्ढे, या कह सकते हैं अब गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। चुनाव के टाइम आप उनको रिपेयर करा दें या करें कि आगे दौड़ पीछे चौड़ा सड़क बनी है, कल उखड़ी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। केवल एक दिखावे के लिए काम हो, मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ मनी है, वो पैसा जनता का है और सरकार का है, सरकार भी जनता की है और जनता सरकार की है, तो पैसे का वेस्ट क्यों हो? चुनाव के दौरान ही एकदम उसको ठीक करें, वो भी गलत है। प्रॉपर काम काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल के उसमें करना था तो मूलभूत सुविधाएं पहले यहाँ अब तक डेवलप हो जानी चाहिए थी। ना सड़कें हैं, देखिए आप किसी पे जाइए, आप आधे घंटे जाम में खड़े रहते हैं। कोई ऐसी सड़कें नहीं है डेवलप की सरकार ने कि जिन पे आराम से 2 ट्रैफिक आराम से निकल सके। यहाँ पे अगर हुआ है जो काम, जो पीछे हमारी भाजपा की सरकार कहती रही, यहाँ पे एक मदर यूनिट आनी चाहिए, जिससे कि जो गांव का बेरोजगार युवक है, जो ITI या डिप्लोमा करके आता है, अपनी छोटी यूनिट डाल सके, अपनी वर्कशॉप डाल सके, जिससे कि लोगों को फायदा हो। वो यहाँ पे नहीं हुआ। ना एजुकेशन के टाइम पे ऐसा कोई सेंटर डेवलप हुआ कि जिससे आप, अगर खंड ये ब्लॉक विधानसभा बनी है तो अपनी प्राथमिकता होगी यहाँ पे SDM बल्लभगढ़ इसका पृथला विधानसभा का अलग ही होना चाहिए। जिस तरह से ब्लॉक बना है, BDO बैठा है, उसी तरह से यहाँ का SDM भी सेपरेट होना चाहिए। परंतु दुविधा यह है कि मैक्सिमम पार्ट इसका फरीदाबाद में है, कुछ पलवल का लगता है। आने वाले परिसीमन में जो 2029 का प्रस्तावित है, उसमें क्या होता है, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई विधानसभा तो उसका SDM अलग ही हो वहाँ पे। दूसरा, कांग्रेस नेता तो यही है, साथ में किसान नेता भी हैं। ये जैसे कि पूरा ग्रामीण अंचल है, पूरी विधानसभा एक देहात विधानसभा है, तो यहाँ किसानों की समस्या क्या क्या है? देखिए, किसानों की समस्या, सबसे पहली समस्या है पानी की है। पानी का जो सिस्टम है यहाँ पृथला विधानसभा के, जहाँ बल्लभगढ़ से लेके और पलवल तक जो है नया गांव तक, ये सारी दोनों साइड पृथला विधानसभा है निकलने के बाद।
IMT से स्टार्ट होता है और पलवल के जहाँ तक ये 20-22 किलोमीटर का, दोनों साइड पृथला विधानसभा है। और दिल्ली की जो सीवर का पानी है वो आगरा कैनाल में आता है। आगरा और गुड़गांव दोनों? आगरा और गुड़गांव कैनाल जो है उसका स्रोत भी आगरा कैनाल से ही है। साथ में निकलने के बाद यमुना बहती है। जहाँ आप सर्वे करिए आप कि जितना भी ग्रामीण अंचल है, इन ग्रामों के अंदर कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? दूषित जल जो उससे भी पहले हमारी एक NGO है प्रगतिशील किसान मंच, हम उसके माध्यम से आज से 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी गए यमुना को लेके, परंतु उन्होंने हमारी जो एक PIL पहले पड़ी हुई थी हमने भी डाली, उसको क्लब कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जब उनकी सुनवाई होगी तो आपको भी उसमें बुलाया जाएगा। सबसे एक कारण और भी है, जो गोची ड्रेन जो यहाँ से निकलती है टोटल ही कैंसर का सिस्टम है, टोटल हैवी मेटल्स उसमें हैं। उसके लिए भी अगर मौका मिलता है तो प्राथमिकता होगी कि जो गोची ड्रेन में पानी जाए वो ट्रीट होके ही जाए, बगैर ट्रीट करके ना जाए। क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं जो इसके साथ लगते हैं, वो ना इसका चारा काटते तो शाम तक चारा खराब हो जाता है। वो लोग अपना इसका प्रोडक्ट जो गेहूं का वो भी नहीं खाते, वो मंडी में आएगा और दूसरी जगह से गेहूं खाने के लिए खरीदते हैं। इतना इसका प्रकोप है फसल पे भी और इंसान के ऊपर भी। जो गोची ड्रेन है, किसी भी 3 विधायक के तीनों ने भी एक ने भी ध्यान इस पर नहीं दिया। और मैंने चेक कराया था इसका, डॉक्टर दलजीत दहिया HIU से आए थे कि ग्रीवेंसेस में मैंने मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि आप ये फरीदाबाद में हो क्या रहा है। 600 ट्यूबवेल हैं, 600 ट्यूबवेल में से 400 ट्यूबवेल जो है पीने के पानी वो इन्हीं कैनाल्स के किनारे हैं। फरीदाबाद को हम दे क्या रहे हैं? उसमें फरीदाबाद सिटी भी कवर होता है, गांव के लोग भी जो पानी आ रहा है वो सारा उसी से आ रहा है। चाहे रेनीवाल का है तो कब तक साफ होगा? बरसात में थोड़े दिन होता है, परंतु जो मेटल्स हैं, जो रिचार्ज सिस्टम है वो तो वही उसी से है। जो सारा मेटल्स है वो भी अंडरग्राउंड उसमें मिल रहा है सारा। तो डागर साहब, पार्टी आपको टिकट देती है और विधायक बनते हो तो आपके पास खासकर जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे कैंसर भी बन रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ की फसल भी खराब है, यहाँ की फसल होती है वो भी दूषित है, तो उसका एक परमानेंट इलाज करने की योजना आपके पास क्या है? कैसे करेंगे आप विधायक बनते हो तो? देखिए, वो कम से कम नहीं होगा, 200 करोड़ का आता पता नहीं, 200 करोड़ तो कहने वाली बात है। ट्रीटमेंट अगर पानी आता है तो ट्रीट करके डाला जाए उसमें, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मूलभूत सुविधा दे। इतना 2500 करोड़ का बजट कहाँ दिख रहा है नगर निगम में, बताइए ना आप। यानी कि आप वर्किंग वाले STP प्लांट लगाएंगे जो वर्क पड़े नहीं, कागजी नहीं होना चाहिए। क्यों हो जी? कागजों में तो STP प्लांट भी लगे। पैसा जनता का लगा, ठीक है जी, सुविधा जनता के लिए होनी चाहिए, तो उसका फायदा किसको मिला? पैसा भी वेस्ट गया, हाँ जी, और जनता फिर वहीं के वहीं खड़ी। ऐसा क्यों हो? हमने तो अपने क्षेत्र में हमने देखा है कि जो प्रगतिशील किसान मंच के माध्यम से जो हर साल हम कैंप लगाते, करीब हमें संस्था के माध्यम से 5000 लोगों के फ्री ऑपरेशन कैटरेक्ट के जो है और आइस सर्जरीज के इस बेल्ट में निःशुल्क, वो अपनी संस्था के हमने माध्यम से कराया। केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए, शहर में तो आते हैं लोग भी, वो भी उसमें भी आते हैं, वो कैंप सबके लिए होता है। वो गरीब अमीर उसमें कोई नहीं देखा जाता कि ना इसमें कोई किसी का आधार कार्ड देख के कहाँ से आता है। तो हम तो ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के लिए आसे नहीं है। आपका चाहे रेलवे कॉरिडोर का मामला हो, फ्रेट कॉरिडोर का मामला, इसकी लड़ाई लास्ट तक लड़ी, सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, किसानों भी, अगर पहले किसान है हम, बाद में कांग्रेस में, बेस हमारा किसानी है तो अपने बेस को हम नहीं भूलेंगे। अगर परमात्मा ने कुछ हमें बख्शा है तो अपने किसान वर्ग की हमें चिंता है और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ कमी दिखेगी वहाँ करेंगे भी। हमने अपने उससे प्रयासों से कैपिटल गेंस का मुद्दा था, ऑल ओवर इंडिया था। जो ज़मीन अब हमारे किसान भाइयों को राहत मिली है 1 अप्रैल 2004 के बाद, कैपिटल गेंस टैक्स के ऊपर जो ज़मीन एक्वायर होती थी, सरकार ने टैक्स लगाया था इसके ऊपर। वो लड़ाई भी मैंने अपने दम पे लड़ी और अपने पैसे से लड़ी, किसी से 2 पैसे नहीं खर्च करवाए। फ्रेट कॉरिडोर का मामला है, अपने पैसे से, अपने सोर्स से लड़ाई लड़ी है, किसी पे कोई 2 पैसे का भार नहीं डाला किसी किसान के ऊपर। कैंप हम लगाते हैं, किसी की कोई कलेक्शन नहीं है।
वो परिवार हमारा करता है अपने आप। और ऐसा नहीं है कि भाई कागज़ों में होता है, ऑन रिकॉर्ड जाता है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है उसमें। डॉक्टर साहब, लेकिन विधायक आदि बनता है तो बहुत पावर आ जाती है। पिछले 3 दशक से रह के आप कांग्रेस पार्टी में टिकट मांग रहे हो। इस बार राहुल गांधी फॉर्मूला लेकर आए हैं कि 2 बार के हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगी, जो 2 बार लगातार हार चुके हैं, जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। क्या इस बार उम्मीद जागी आप? क्या आप जैसे जो पॉजिटिव सोच वाले, जिनका योजना है, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 बार भी हारा हूँ तो मेरा राइट नहीं बनता। मेरी बपौती नहीं है पार्टी किसी की बपौती नहीं है, और ना ये एक राजाशाही राज है। जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं काम मैं हर बार मैं ही करता रहूँगा, मेरे परिवार को आगे किया जाएगा, तो बाकी लोग पागल नहीं है कि वो मेरे पीछे जाएंगे। रोटेशन में उनको भी चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हमारे तो कांग्रेस के विधायक पीछे भी अच्छी वोटों से आ रहे हैं। अकेले एक अपनी कौम के अकेले उम्मीदवार थे, जिस कौम की यहाँ 40% और मुस्लिम मतदाता लगा के और लगा 50% की जो कम्युनिटी है, उसमें 18,000 से वोट हारना, मैं तो कहता हूँ कि नए आदमी को चांस मिले, वो किसी को भी मिले, पार्टी को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। अरे एक सवाल और, अभी पीछे खबरें थी कहीं ना कहीं, जो पृथला क्षेत्र से 20 लोगों ने टिकट का दावा किया, जिसमें पूर्व विधायक रघु सिंह तेवतिया शामिल है। तो इस तरह की चर्चाएं थी। 19 जो कैंडिडेट थे, उन्होंने एक विरोध जताया पार्टी आलाकमान के सवाल जो वहाँ प्रभारी है, कि भाई 19 में से किसी को टिकट दे दो, लेकिन हारे हुए 2 बार के हारे हुए पूर्व विधायक को टिकट ना दें। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैं उस मीटिंग में था नहीं, परंतु मेरी संज्ञान में भी ये बात आई थी। मैं तो पहले, आप जो कह रहे हो क्वेश्चन, उसका मैं आंसर पहले दे चुका हूँ। अगर मैं भी तेवतिया साहब की जगह मैं भी हूँ, तो मुझे भी नए लोगों को चांस देना चाहिए। मैंने अभी भी कहा है कि जब तेवतिया साहब जब 19 के चुनाव में अकेले जाट उम्मीदवार थे, जिसकी वोटों की संख्या ही आधे, करीब 40% जाट मतदाता यहाँ पे है, तब जनता ने नकार दिया। तो नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, क्या बात है। 19 ने मांगा है, और भी मांगे, सबका अधिकार है। जो पार्टी में काम कर रहे हैं उनका सबका अधिकार है। पार्टी किसको देती है बात अलग है, वो पार्टी का निर्णय है, परंतु नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए।